कुछ आवाजें मिटती नहीं, वो वक्त के साथ धीमी हो जाती हैं, मगर दिल के किसी कोने में गूंजती रहती हैं। ये कहानी उस आवाज की है। एक औरत थी जो अपनी यादों के बीच धीरे धीरे खोने लगी थी। मैं उसे जानता था, या शायद बस उसकी आवाज को। कभी कभी रात को जब सब कुछ खामोश होता है तो उसकी बातें अब भी सुनाई देती हैं। वो कहानियां सुनाती थी, अपने दिन की, अपनी नींद की और उन पलों की जो शायद कभी हुए ही नहीं। ये वही बातें हैं जो उसने आखिरी बार कही थी। सुनिए, कभी कभी रात बहुत लंबी लगती है, जैसे वक्त चल रहा हो, मगर मुझ तक पहुंच नहीं पा रहा। मैं हर रात एक ही वक्त पर आंख खोलती हूं, 2:13। कोई खास बात नहीं होती, बस खामोशी और वही घड़ी जो मुझे देख रही होती है। फिर चीजें बदलने लगी। मेरा कॉफी मग एक पल भरा हुआ, अगले लम्हे आधा खाली। फोन की बैटरी 20% कम, जैसे किसी ने रात भर यूज किया हो। कभी दरवाजा थोड़ा सा खुला, कभी खिड़की बंद जो मैंने खोली थी। मैंने खुद को समझाया, शायद भूल गई हूं, मगर दिल नहीं मानता था। एक रात मैंने फैसला किया, अब सब कुछ रिकॉर्ड करूंगी। फोन बेड के पास रखा, कैमरा ऑन किया। सुबह देखा तो वीडियो गायब, बस एक फ्रेम बाकी। मैं खुद दरवाजे के पास खड़ी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। पर मुझे याद नहीं मैं कब उठी थी। अगले दिन मैंने नोटबुक में लिखना शुरू किया। कभी कुछ भूलूं तो लिख देना, मगर हर सुबह लिखा हुआ बदल जाता। मेरी लिखाई नहीं थी, मगर लगती मेरी ही थी। एक नोट पर लिखा था, फिक्र मत करो, मैंने सब ठीक कर दिया है। मैं देर तक देखती रही, मैं कौन था। आखिरकार मैं डॉक्टर के पास गई। मैंने डॉक्टर को सब बताया, वक्त का गम होना, बदलती चीजें, रिकॉर्डिंग्स। वो देर तक चुप रही, फिर कहा, यह सब तुम्हारे दिमाग का एक तरीका है तुम्हें बचाने का। जब इंसान बहुत दबाव में होता है तो जहन खुद को 2 हिस्सों में बांट लेता है। एक हिस्सा दिन संभालता है, दूसरा रात को तुम्हें जिंदा रखता है। मैं देर तक चुप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, सिर्फ एक ख्याल घूमता रहा, यानी मैं खुद अपने लिए जागती हूं। मेरी नींद, मेरा बेजारी होना, सब एक ही दायरे में बंधा था। कमरे में घड़ी की टिक टिक, पर्दे की हल्की सरसराहट, सब जैसे मेरे जवाब का मजाक उड़ा रहे थे। शायद मैं 2 हिस्सों में बंट चुकी थी, एक जो दिन में जीता है और दूसरा जो रात में देखता है कि दिन वाला हिस्सा टूट ना जाए। मैं खुद अपने ही दिनों की गवाह बन गई थी, और अजीब बात यह थी कि मुझे डर नहीं लग रहा था, बस एक गहरी थकान थी जो आत्मा तक उतर गई थी। कल रात मैंने नोटबुक बंद की, रोशनी बुझाई और लिखा, अगर सुबह जागूं तो शुक्रिया कहना। कमरा ठंडा था, पर मन शांत। ना कोई आवाज, ना कोई परछाई। मैं कुछ पल तक अपने हाथों को देखती रही, जैसे तय कर रही हूं कि अब ये भी किसी और की हैं। फिर धीरे से आंखें बंद की। पहली बार मुझे लगा मैं सच में सो जाऊंगी। सुबह तकिए के पास एक नोट पड़ा था, मेरी ही लिखावट, पर उसमें एक सुकून था जो मेरे अंदर नहीं था। लिखा था, तुम बेहतर हो गई हो, अब तुम आराम करो। मैंने कागज उठाया, वो हल्का सा गर्म था, जैसे अभी किसी ने रखा हो। और उसी पल मुझे एहसास हुआ, शायद मैं ही वो कोई थी जो हर रात मेरे लिए जागती थी। लेकिन अब कोई नहीं था। मैं नहीं जानती ये सब हकीकत थी या वहम। शायद दिमाग ने खुद को बांट लिया था ताकि मैं टूट ना जाऊं।
एक हिस्सा जो जीता था और एक जो देखता था कि मैं अब भी हूं या नहीं। लेकिन आज भी 2:13 पर मेरी आंख खुल जाती है। घड़ी वही है, पर अब उसकी टिक टिक नहीं सुनाई देती। कभी कभी लगता है कि कमरे के कोने में कोई बैठा है, बस मेरी आंख खुलने का इंतजार कर रहा है। और जब मैं जागती हूं तो ऐसा लगता है कि कोई और फिर से सो गया है।